नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आप जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और वेदर भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। कभी बारिश होना, कभी गर्मी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ना। ऐसे में बहुत जल्दी लोग अफेक्ट हो जाते हैं, जिनको कोल्ड बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है या लू लग जाती है, क्योंकि गर्मी का अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ना। टेम्परेचर कभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी अचानक से कम हो रहा है। और जो लोग बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा धूप में जिनका काम रहता है या बहुत आना जाना रहता है, उन लोगों को लू लगने की समस्या बहुत ही कॉमन रहती है। तो आज का वीडियो मैं इसीलिए लेकर आई हूँ। आपको कुछ प्रिवेंशन बताऊंगी कि अब जिनका ध्यान रख के भी आप लू से बचाव कर सकते हैं, हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। और इसके साथ ही एक होम्योपैथी मेडिसिन भी बताऊंगी जो आपको हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का धूप में बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है और जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, लू लगने के चांसेस भी उतने ही तेज़ी से बढ़ जाते हैं। अगर जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में काम करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर होता है वो भी गर्मी की वजह से और ज़्यादा बढ़ने लगता है और इसकी वजह से कुछ सिम्टम्स हमें उनमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि चक्कर आना, बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करने लगते हैं, उल्टी जैसा मन रहता है, समर डायरिया। गर्मी में डिहाइड्रेशन की वजह से भी डायरिया हो जाता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होने लग जाती है। सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, चक्कर आना, हीट स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स हमें दिखाई देने के लिए लगते हैं और लू लगने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी कमज़ोरी महसूस होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने को हीट स्ट्रोक जैसे चीज़ों से बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे जो पहली बात है वो है कि शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना है। आपको पानी बहुत अच्छे से पीना है। लिक्विड इंटेक आप जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उतना ज़्यादा बढ़ाइए। आप नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हैं या इसके अलावा अगर आप पानी में थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर अगर आप ऐड करते हैं तो ये आपके बॉडी का बैलेंस को बनाने में बहुत ही हेल्पफुल रहती है। शुगर है वो एनर्जी प्रोवाइड कराएगी और सोडियम आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए काफ़ी मदद करता है। इसके साथ ही अगर आप टेस्ट के लिए उसमें लेमन जूस अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं। नींबू में विटामिन सी होता है, जो कि विटामिन सी एक्चुअली बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, एनर्जी का अच्छा सोर्स है। तो आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन से बचाएगा। आप पानी अगर आप अच्छे से पीते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और जैसे आपको समर डायरिया, वीकनेस, चक्कर आना, ये सारी समस्याएं आपको नहीं होगी। इसके अलावा आप जौ का पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जौ का पानी यूज़ करते हैं वो भी शरीर के लिए बहुत ही ठंडा रहता है और गर्मी के अकॉर्डिंग आपको जौ का पानी बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा फाइबर होता है, फॉस्फोरस होते हैं, जो कि ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप जौ का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आप जैसे कि नारियल पानी आप यूज़ कर सकते हैं। मेनली आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है ताकि डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो। नेक्स्ट है, अगर आप बाहर जाते हैं, अगर आप धूप में जाते हैं तो अपना जो हेड है, पूरा फेस है, उसे कवर करके जाइए, क्योंकि अगर आप सीधा सन एक्सपोजर में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक संभावना ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि डायरेक्ट सन एक्सपोजर रहता है। तो अगर आप अपना पूरा हेड, ईयर और ये सब कवर करके जाएंगे तो आपको लू लगने के चांसेस भी काफ़ी कम रहेंगे। तो आप जब भी धूप में जाएँ अच्छे से पूरे फेस को, हेड को कवर करके जाए। फेस को कवर करने का एक रीज़न ये भी है कि चेहरा बहुत जल्दी से काला नहीं पड़ेगा, वरना धूप में जाने की वजह से थोड़ा स्किन का कलर भी चेंज हो जाता है। तो आप इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जो लू लगने से आपको बहुत बचाएगी और आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है या और जो अदर सिम्टम्स हैं उन्हें भी मैनेज करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। ये होम्योपैथी मेडिसिन है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन सन स्ट्रोक के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। मैंने खुद अपने पेशेंट्स पे इसको यूज़ की है और जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उस तरीके से ग्लोनाइन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिनको आए दिन लू लगने की समस्या रहती है। इसके साथ ही जो स्टमक कंप्लेंट्स रहती है, जैसे कि डायरिया होना, पेट खराब होना,
सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, और जो सिर का दर्द है वो धूप में जाने की वजह से बहुत ज़्यादा होता है कि जब भी आप धूप से जाके जब आप घर में आते हैं तो सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चक्कर जैसा महसूस होता है और बहुत चटके जैसा फील होता है कि जैसे चटके चल रहे हैं। तो ऐसे में आप ग्लो9 अपने साथ ज़रूर रखिएगा। गर्मियों में जब भी आप धूप में जाएं, ग्लो9 मेडिसिन लेकर ही जाएं, ये आपको सनस्ट्रोक से बचाएगी। अब हम इसकी डोज की बात करते हैं तो ग्लो9 200 की 5 ड्रॉप आपको दिन में एक बार लेनी है। अगर आप धूप में डेली जाते हैं तो आप ऑल्टरनेट डेज भी एक एक डोज ले सकते हैं इसकी। और अगर आप कभी कभी जाते हैं और अगर आपको लू लगने की समस्या रहती है तो आप ग्लो9 को अपने घर में ज़रूर रखिएगा। धूप में जाने से पहले इसकी एक डोज लेकर ही जाएं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।